दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। दोस्तों कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है चंद्र टरै सूरज टरै टरै जगत व्यवहार पे श्री हरिश्चंद्र का टरै न सत्य विचार। इनकी पत्नी का नाम तारा था और पुत्र का नाम रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया था, लेकिन दान के बाद की दक्षिणा के लिए 60 भर सोने में खुद तीनों प्राणी बिके थे और अपनी मर्यादा को निभाया था। सर्प के काटने से जब इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए ले गई। वहां पर राजा खुद एक डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। उन्होंने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। उसी समय आकाशवाणी हुई और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई गई। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चे के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरिश्चंद्र के धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। राजा हरिश्चंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा व स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच पुत्र रोहित की सर्पदंश से मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुंचती है, जहां कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। हरिश्चंद्र अपने धर्म पालन करते हुए कर की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी को डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरिश्चंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरिश्चंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरिश्चंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। हरिश्चंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी। यज्ञ की समाप्ति सुनकर रोहिताश भी वन से लौट आया और शेप विश्वामित्र का पुत्र बन गया। विश्वामित्र के कोप से हरिश्चंद्र तथा उनकी रानी शैव्या को अनेक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें काशी जाकर श्वपच के हाथ बिकना पड़ा, पर अंत में रोहिताश की असमय मृत्यु से देवगण द्रवित होकर पुष्प वर्षा करते हैं और राजकुमार जीवित हो उठता है। इस महान राजा से संबंधित कहानी के विषय में एक महान तार्किक व्यक्ति रिसुल ने बताया कि विश्वामित्र के कहने पर अपना सब कुछ दान देने के पश्चात दक्षिणा देने हेतु बहने अपने पत्नी को 500 स्वर्ण मुद्रा व बच्चे रोहित को 100 स्वर्ण मुद्रा में बेचने के पश्चात स्वयं को भी 500 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिए थे। तब 1100 स्वर्ण मुद्रा तैयार किए थे, किंतु व्यापार के नियम के अनुसार किसी से किसी सामान के बदले पैसा ले पर वह सामान उस पैसा देने वाले अमुक व्यक्ति का हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में हरिश्चंद्र जी दक्षिणा देने लायक पहले वाले हरिश्चंद्र बचे ही नहीं थे, तो दक्षिणा पूर्ण नहीं हुआ था। ऐसे स्थिति में हरिश्चंद्र का सत्यवादी कहानी से मन विमुख हो जाता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।